Good morning, students. Today we are going to start chapter number 5. The name of the chapter is Understanding Windows 10. Windows 10 के बारे में समझना. So in this chapter we are going to read about Windows 10. So let's start the chapter. Operating system is a special set of programs. Operating system ख़ास तरह के प्रोग्राम्स का एक ग्रुप होता है. सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सेट ऑफ मीन्स ग्रुप, प्रोग्राम्स मीन्स अ सीरीज ऑफ परफॉर्मेंस और अ सीरीज ऑफ वर्क मीन्स एक के बाद एक बहुत सारे वर्क, उसको बोलते हैं प्रोग्राम्स. सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ स्पेशल सेट ऑफ प्रोग्राम्स. ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम्स का खास ग्रुप होता है which manages all the jobs of a computer, जो कि कंप्यूटर के सारे कार्य को, वर्क को मैनेज करता है. मैनेज करना मीन्स चलाना, रन करना. मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम से ही कंप्यूटर के सारे वर्क होते हैं, कंप्यूटर रन करता है, चलता है. एंड मेक इट रन, और इसे चलाता है. विदाउट इट We cannot even start a computer. इसके बिना हम कंप्यूटर को स्टार्ट भी नहीं कर सकते. मीन्स ऑन भी नहीं कर सकते और शुरू भी नहीं कर सकते. एंड वर्क ऑन इट, और इस पर काम भी नहीं कर सकते. सो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम द कंप्यूटर विल नॉट स्टार्ट, एंड शुरू नहीं होगा कंप्यूटर और उस पर आप वर्क भी नहीं कर सकते. विंडोज़ is an operating system designed by Microsoft. विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है. डिज़ाइन मीन्स बनाना, मेक, एंड माइक्रोसॉफ्ट इज़ अ नेम ऑफ अ कंपनी. सो ऑपरेटिंग विंडोज़ एक एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसे किसने डिज़ाइन किया है, किसने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने. इट इज़ अ रेक्टेंगुलर फ्रेम. यह एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है. मीन्स इसका जो लुक है वो आपका रेक्टेंगुलर शेप में है. देखो, जब भी आप मॉनिटर का स्क्रीन पे देखोगे तो आपको स्क्वायर में नहीं दिखाई देगा. ये विंडोज़ का जो लुक है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है. दैट शोज़ डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑन द स्क्रीन, जो कि आपको स्क्रीन पर डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स को दिखाता है. विंडोज़ 10 स्क्रीन, जो कि आपको स्क्रीन पर डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स को दिखाता है. विंडोज़ 10 इज़ द लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. जो विंडोज़ 10 है अभी लेटेस्ट, मीन्स दिस इज़ इन योर बुक. विंडोज़ 10 हम पढ़ने वाले हैं. ये सबसे अपडेटेड है, न्यू वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का. जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ बनाए हैं उसमें सबसे लेटेस्ट जो अपडेटेड वर्जन है, न्यू वर्जन है, वो है आपका विंडोज़ 10. सो फीचर्स ऑफ विंडोज़ 10. विंडोज़ 10 के बारे में ख़ास बातें या विशेषताएं. अब हम विंडोज़ 10 के बारे में पढ़ने वाले हैं. पहले हमने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो पढ़ा. कंप्यूटर इसी से रन करता है, जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है. So the best example of and the latest example of operating system is Windows 10. So Windows 10 की विशेषताएं. It has an improved search tool named Cortana. इसके पास एक improved मतलब updated न्यू सर्च टूल है जिसका नाम है Cortana, जिससे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं. मीन्स सर्च टूल तो हमारे पास पहले भी था, दैट इज़ सर्च बार. बट अभी विंडोज़ 10 में जो नया फीचर है, नई खास बात है, वो है कि आपका जो सर्च टूल है, वो सर्च बार, वो Cortana नेम से है, जो कि इम्प्रूव्ड है. मीन्स उसमें न्यू चीज़ें ऐड की गई हैं, वो अपडेटेड है. दिस टूल हेल्प्स टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द सिस्टम. यह टूल आपकी हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर पे ढूंढने में. सिस्टम मीन्स कंप्यूटर हेयर. और ऑन द वेब डायरेक्टली, और सीधे रूप से इंटरनेट पर. दिस टूल इज़ ऑल्सो यूज टू गिव वॉइस कमांड्स. सो यह टूल
आपको वॉइस कमांड देने के लिए भी अलाउ करता है, हेल्प करता है। मीन्स इस टूल से आप वॉइस कमांड भी दे सकते हो। इट मीन्स ये इसका न्यू अपडेटेड वर्जन है, इसलिए इसमें क्या क्या नई चीज़ें हैं। सर्च बार में तो आपको सिंपल टाइप करना था, बट इसमें आप डायरेक्टली इंटरनेट, इसमें तो आप सिर्फ अपने सिस्टम के अंदर की जो आइकन्स हैं, चीज़ें, वो सर्च कर सकते हो। बट इसमें आप डायरेक्टली इंटरनेट पे भी जा सकते हो और आप स्पीकर का यूज़ करके भी चीज़ों को सर्च कर सकते हो ऑन द सिस्टम और ऑन द इंटरनेट। सो इन दिस वीडियो वी हैव completed पेज नंबर 35. Good morning students. In this video lecture we will going to read page number 36 of chapter 5. So let's start reading. With a new task view button present to the right side of the search box on the taskbar, we can open multiple desktops at the same time. With a new task view button, नए टास्क व्यू बटन के साथ, प्रेजेंट टू द राइट साइड ऑफ द सर्च बॉक्स, जो कि आपके सर्च बॉक्स के राइट साइड में स्थित होता है। प्रेजेंट मीन्स हैव, होना। ऑन द टास्क बार, टास्क बार पर, टास्क बार पर जो आपका टास्क व्यू बटन है वो सर्च बॉक्स के राइट साइड में प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। उसके साथ वी कैन ओपन मल्टीपल डेस्कटॉप्स, आप बहुत सारे डेस्कटॉप ओपन कर सकते हैं एट द सेम टाइम, एक ही समय में। मीन्स जो आपका प्रीवियस वर्क है वो भी आप देख सकते हैं और आपका जो अभी जो करंटली आपने बहुत सारे वर्क करने हैं वो भी आप एक साथ कई डेस्कटॉप को ओपन करके देख सकते हैं और उनको अंदर आपको इनसाइड फाइल में जाके ओपन नहीं करना पड़ेगा। जो भी आप वर्क कंटिन्यू अभी कर रहे हैं या फिर आपका प्रीवियस वर्क है वो सब आपके डेस्कटॉप पर बॉक्सेस में मल्टीपल बहुत सारे डेस्कटॉप ओपन हो जाएंगे, आप उसको वहीं से ओपन कर सकते हैं। विंडोज़ 10 प्रोवाइड्स, विंडोज़ 10 आपको प्रदान करता है, देता है विंडोज़ स्टोर एप्लीकेशन, विंडोज़ स्टोर एप्लीकेशन का एक ऑप्शन, वेयर वी कैन गेट अ लॉट ऑफ फ्री एप्स, गेम्स एंड सॉन्ग्स, जहाँ पे हमें मिलते हैं बहुत सारे, अ लॉट ऑफ मैनी, बहुत सारे फ्री एप्स, गेम्स और सॉन्ग्स। मीन्स विंडोज़ 10 के अंदर अगर आपका विंडोज़ 10 ओरिजिनल है तो, है ना बेटा, बहुत सारे कंप्यूटर्स में विंडोज़ 10 टेम्परेरी वर्जन होता है, उसमें आपको ये सारे ऑप्शंस नहीं दिखेंगे और अगर शो भी होंगे तो वर्क नहीं करेंगे। ठीक है। सो बहुत सारे ऑप्शंस तो आपके पायरेटेड में होते हैं जो इंटरनेट कनेक्शन से वर्क करेंगे, लाइक कोर्टाना टूल। बट अगर आपको विंडोज़ स्टोर एप्लीकेशन वाले जो ऑप्शन है बहुत सारे, ये अगर यूज़ करने हैं तो आपके पास विंडोज़ 10 का ओरिजिनल वर्जन आपके सिस्टम में डला हुआ होना चाहिए। इट इज़ मोर अट्रैक्टिव एज इट हैज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ न्यू पिक्चर्स में डला हुआ होना चाहिए। इट इज़ मोर अट्रैक्टिव एज इट हैज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ न्यू पिक्चर्स, थीम्स एंड आइकन्स। यह और ज़्यादा अट्रैक्टिव है एज इट हैज़, जैसे कि इसके पास एक कंप्लीट सेट है, एक पूरा सेट है, ग्रुप है न्यू पिक्चर्स का, नए नए पिक्चर्स का, थीम्स का एंड आइकन्स का। विंडोज़ 10 कंसिस्ट मीन्स हैविंग, होना। विंडोज़ 10 में होता है द बेस्ट फीचर ऑफ विंडोज़ 7 एंड विंडोज़ 8। विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 के जो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं ऑप्शंस, फीचर्स, विशेषताएं, वो विंडोज़ 10 में होते हैं। सो ये सारी विशेषताएं, खास बातें हमने 35 पेज नंबर 36 पे विंडोज़ 10 के बारे में पढ़े। अब हम विंडोज़ 10 के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि विंडोज़ 10 में और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। सो डेस्कटॉप, अब हम विंडोज़ 10 पर जो डेस्कटॉप होता है उसके बारे में रीड करेंगे। व्हेन वी स्विच ऑन अ कंप्यूटर, जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, शुरू करते हैं, विंडोज़ स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली, विंडोज़ अपने आप शुरू हो जाती है। डेस्कटॉप इज़ द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स
विंडोज़ जो है वो आप डेस्कटॉप जो है वो आपका सबसे पहला स्क्रीन होता है जो दिखाई देता है विद लेबल्ड पिक्चर्स ऑन इट। इसके ऊपर नाम लिखे हुए पिक्चर्स के साथ। लेबल्ड मीन्स नेम राइट किए हुए पिक्चर्स के साथ। इट मीन्स आइकन्स। लेबल्ड पिक्चर्स क्या होते हैं, उस पर आइकन्स होते हैं जो कि डिफरेंट वर्क के लिए बने होते हैं। सो डेस्कटॉप के ऊपर छोटे छोटे बहुत सारे आइकन्स होते हैं, बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी होते हैं जो आपको सबसे पहले डेस्कटॉप ऑन होते ही दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इज आइकन्स। आइकन्स आर स्मॉल लेबल्ड पिक्चर्स। लेबल मीन्स नेम्ड। आइकन छोटे नेम लिखे हुए पिक्चर्स होते हैं और सिंबल्स होते हैं प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप जो डेस्कटॉप पर स्थित होते हैं। दीज आइकन्स आर यूज्ड टू ओपन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स और डॉक्यूमेंट्स। दीज आइकन्स आर यूज टू, इन आइकन का यूज़ किया जाता है टू ओपन करने के लिए। स्पेसिफिक मीन्स खास तरह के प्रोग्राम्स और डॉक्यूमेंट को। इट मीन्स एवरी आइकन ओपन अ स्पेसिफिक प्रोग्राम। मीन्स अगर आपने माई कंप्यूटर ऑन किया सो माई कंप्यूटर के अंदर माई कंप्यूटर के ही ऑप्शन होंगे। सपोज आपने क्रोम ऑन किया सो उसमें आपके क्रोम के नेट से रिलेटेड ऑप्शन होंगे। सो आपका जो स्पेसिफिक हर प्रोग्राम आपका खास ऑप्शंस के बारे में ही आपको डेस्कटॉप पे दिखाई देगा आइकन के रूप में, जिससे आप आइकन से उसको ओपन कर सकते हो उस खास प्रोग्राम को खास काम के लिए। स्पेसिफिक मतलब स्पेशल, खास। नेक्स्ट इज विंडोज़ टास्क बार। अब विंडोज़ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है इम्पोर्टेंट वो होता है टास्क बार। टास्क बार जो सबसे नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। आइकन्स सबसे पहला डेस्कटॉप पे क्या होता है, फिर डेस्कटॉप पे सबसे मेन पॉइंट होता था आइकन। सबसे पहले तो विंडोज़ 10 के बारे में पढ़ा हमने। विंडोज़ 10 क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कंप्यूटर को रन कराता है। देन उसके बाद सबसे फर्स्ट स्क्रीन हमें जो दिखाई देती है वो क्या होता है, डेस्कटॉप। फिर डेस्कटॉप के बारे में हमने रीड किया कि डेस्कटॉप ऑन होते ही हमें दिखाई देता है, उस पर ये होते हैं लेबल्ड पिक्चर्स होते हैं। फिर लेबल्ड पिक्चर्स में क्या होते हैं, आइकन्स होते हैं, वो हमने पढ़ा। अब आइकन्स के बाद और क्या क्या होता है डेस्कटॉप में, जो फर्स्ट स्क्रीन होती है हमारी। सो डेस्कटॉप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है पहला, वो है टास्क बार। सो विंडोज़ टास्क बार, इट इज़ अ लॉन्ग हॉरिजेंटल बार। यह एक लंबा हॉरिजेंटल बार होता है। बार मतलब हेयर वी कैन से लाइन और अ स्ट्रिप, एक पट्टी के जैसा होता है। विच इज़ लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप, जो डेस्कटॉप के बॉटम में स्थित होता है। ओके, सो टास्क बार इज़ बेसिकली दिस वन, दिस स्ट्रिप और बार और लाइन। सो इट इज़ द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप, बट वी कैन चेंज इट फ्रॉम bottom to left also, from bottom to right or to up, any other direction, in any other direction we can change it, but by default it is in bottom। जब भी by default आपको दिखाई देगा तो ये bottom में ही होता है। so it is further divided into the following sections। आगे हम टास्क बार को, further means आगे, divided means बांटना, sections means भाग। आगे हम इसको निम्नलिखित, फॉलोइंग मतलब आगे, निम्नलिखित सेक्शंस में बांटा जा सकता है आगे इसको। तो हम टास्क बार को डिफरेंट सेक्शंस में, पार्ट्स में डिवाइड करके रीड करेंगे हम। इट मीन्स टास्क बार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन ऑफ द विंडोज़ और ऑफ द डेस्कटॉप। सो स्टार्ट बटन। अब टास्क बार के अंदर जो पहला इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है स्टार्ट बटन। दिस बटन इज़ प्रेजेंट, स्टार्ट बटन। अब टास्क बार के अंदर जो पहला इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है स्टार्ट बटन। दिस बटन इज़ प्रेजेंट एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार। यह बटन प्रेजेंट होता है, स्थित होता है बॉटम में लेफ्ट कोने के अंदर टास्क बार के। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज़ योर स्टार्ट बटन। ओके, दिस इज लेफ्ट साइड एंड कॉर्नर ऑफ द टास्क बार। व्हेन वी क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, जब हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, द लिस्ट ऑफ ऑप्शंस अपीयर्स, ऑप्शंस की लिस्ट आपको दिखाई देती है। अपीयर्स मीन्स दिखाई देना। दिस लिस्ट इज कॉल्ड स्टार्ट मेन्यू, इस लिस्ट को हम स्टार्ट मेन्यू कहते हैं।
वी कैन यूज़ स्टार्ट बटन टू परफॉर्म सम कॉमन टास्क। हम कुछ कॉमन टास्क मतलब जो हम जनरली डेली यूज़ करते हैं, कुछ कॉमन टास्क के लिए सामान्य जो हम काम डेली करते हैं नॉर्मली, उनको वर्क कराने के लिए हम टास्क बार स्टार्ट बटन को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्टिंग अ प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम को शुरू करने के लिए। ऑब्वियसली जब भी आप कंप्यूटर ऑन करोगे तो सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे जाकर कोई ना कोई प्रोग्राम ओपन करोगे, सो इट इज़ अ कॉमन टास्क, नॉर्मली आप वही करोगे। सर्चिंग फाइल्स इन फोल्डर्स, अगर आपका कोई फाइल फोल्डर अपना ढूंढना है वो आप सर्च कर सकते हो। शटिंग डाउन द कंप्यूटर, आप कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हो, एट्सेट्रा इत्यादि। सो स्टार्ट बटन से हम स्टार्ट बटन का हम यूज़ करते हैं कुछ सामान्य नॉर्मल काम करने के लिए, डू मीन्स करना। फॉर एग्ज़ाम्पल कौन कौन से, किसी प्रोग्राम को शुरू करने के लिए स्टार्टिंग प्रोग्राम, सर्च करने के लिए फाइल्स एंड फोल्डर्स, एंड कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए, बंद करने के लिए। वी कैन फाइंड फाइल एक्सप्लोरर, settings and a list of the most used apps on the left side of the start menu। हम स्टार्ट मेन्यू के लेफ़्ट साइड में फाइल एक्सप्लोरर को ढूंढ सकते हैं, सेटिंग्स हमें मिल जाती है ऑप्शंस, एंड द लिस्ट ऑफ मोस्ट यूज्ड ऐप, जो आपने सबसे ज़्यादा ऐप यूज़ किए हैं वो आपको मिल जाते हैं ऑन द लेफ़्ट साइड में। देखो जब भी आप स्टार्ट बटन ऑन करोगे तो आपको जो लेफ़्ट साइड में जो लिस्ट मिलेगी वो आपको ये मेन ऑप्शंस की मिलेगी, और राइट साइड में आप फिर अंदर के और ज़्यादा ऑप्शंस भी ढूंढ सकते हो स्टार्ट बटन से ही। नेक्स्ट इज़ सर्च बॉक्स। स्टार्ट बटन के कोने में होता है आपका सर्च बॉक्स। दिस इज़ लोकेटेड एडजेसेंट टू द स्टार्ट बटन। यह स्टार्ट बटन के दिस इज़ लोकेटेड एडजेसेंट टू द स्टार्ट बटन। एडजेसेंट मीन्स नेक्स्ट टू, अगला। सो यह लोकेटेड होता है स्टार्ट बटन के नेक्स्ट, बिल्कुल स्टार्ट बटन के बाद होता है, नेक्स्ट होता है। एडजेसेंट मीन्स नेक्स्ट। सो वी कैन टाइप एंड सर्च एप्स, डॉक्यूमेंट्स, फोटोज़, वेब, सेटिंग्स एट्सेट्रा। हम इसमें टाइप कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं ऐप्स को, डॉक्यूमेंट्स को, फ़ोटोज़ को, इंटरनेट को, वेब को एंड सेटिंग्स को। मतलब जो मीन्स जो चीज़ें हमें स्टार्ट बटन से नहीं मिली, जो ऑप्शंस अगर हमें वहाँ से इजीली नहीं फाइंड आउट हुआ, सो वी कैन सर्च फ्रॉम द सर्च बॉक्स ईजीली। सो वी हैव मैनी ऑप्शंस टू डू इन वर्क इन द कंप्यूटर that makes our work easy. That's why computer called a smart machine. So in this video we have completed page number 36.